आईपीएल 2024 की ऑक्शन को जब अब यहां से मात्र 5 दिन बाकी हैं, इससे पहले आईपीएल के डिफेंडिंग चैंपियंस चेन्नई सुपर किंग्स के लिए शायद उनके पूरे आईपीएल के इतिहास की सबसे बड़ी सिरदर्दी आकर सामने खड़ी हुई है। जहां आईपीएल के डिफेंडिंग चैंपियंस को इस समय पर तलाश है महेंद्र सिंह धोनी के बैकअप की, क्योंकि यह सीजन काफी पुख्ता तौर पर माना जा रहा है कि महेंद्र सिंह धोनी का आईपीएल के इतिहास का आखिरी सीजन भी हो सकता है। आईपीएल 2023 में पूरे ही सीजन में ये कयास लगाए जा रहे थे कि धोनी कभी भी अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर सकते हैं, लेकिन 2023 का सीजन जीतने के बाद धोनी ने इस बात की गारंटी तो दे दी थी कि वो कभी भी रिटायरमेंट ले सकते हैं। हालांकि इसके ऊपर फैसला महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल 2024 के शुरू होने से पहले अपनी फिटनेस को मद्देनजर रखते हुए लेंगे। लेकिन इस समय पर बड़ा सवाल यह है कि ऑक्शन टेबल पर जाते हुए चेन्नई सुपर किंग्स की फ्रेंचाइज महेंद्र सिंह धोनी का कोई बैकअप देखेगी? क्या आने वाले समय का उनका फ्यूचर महेंद्र सिंह धोनी देख सकती है या फिर नहीं? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो 3 ऑप्शंस, वो 3 खिलाड़ी जो चेन्नई सुपर किंग्स इस बार की आईपीएल ऑक्शन में टारगेट कर सकती है और वो प्लेयर्स बन सकते हैं महेंद्र सिंह धोनी के बैकअप। इन 3 ऑप्शंस में सबसे पहला नाम सामने आता है केएस भरत का। केएस भरत इससे पहले काफी आईपीएल फ्रेंचाइजेस का हिस्सा रहे हैं। आरसीबी की बात करें तो 2018 के सीजन में केएस भरत लाइमलाइट में आए थे, लेकिन पिछले सीजन तक केएस भरत हिस्सा रहे थे गुजरात टाइटंस की टीम का। वहां पर ज्यादातर मुकाबलों में केएस भरत सिर्फ और सिर्फ बेंच गरम कर रहे थे, क्योंकि रिद्धिमान साहा को उनसे पहले प्रेफरेंस मिल रही थी। और अगर देखा जाए केएस भरत चेपॉक के मैदान पर एक रिलायबल मिडल ऑर्डर के बल्लेबाज भी साबित हो सकते हैं। लेकिन अगर केएस भरत के टी20 करियर को उठाकर देखा जाए तो केएस भरत की स्ट्राइक रेट मात्र 110 की है, और ये 110 की स्ट्राइक रेट कहीं ना कहीं एक बड़ा मसला बनते हुए सामने आ सकती है। लेकिन केएस भरत एक ऐसे बल्लेबाज भी हैं जो अंबती रायडू की कमी भी पूरी कर सकते हैं एक रिलायबल मिडल ऑर्डर बैटर के तौर पर। इसके बाद दूसरा नाम सामने आता है एन जगदीशन का। नारायण जगदीशन वो नाम जो 2022 के डोमेस्टिक सीजन में काफी ज्यादा नाम इन खिलाड़ी का सामने आया था। तमिलनाडु के लिए परफॉर्मेंस इनकी इतनी ज्यादा शानदार रही थी कि उसके बाद इन्हें आईपीएल में दोबारा से कॉल अप मिला था कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम में। लेकिन 6 मुकाबले खिलवाए गए इन्हें केकेआर की तरफ से, जहां पर 90 से भी कम रन बनाए थे। अब किस कारण से जगदीशन को दोबारा सीएसके में आप देख सकते हैं, क्योंकि 2018-19 के सीजन में जगदीशन चेन्नई सुपर किंग्स की स्क्वाड में थे। वहां पर महेंद्र सिंह धोनी ने जगदीशन को जरूर काफी क्लोजली भी देखा होगा, और एक रिलायबल विकेट कीपर के चॉइस में जगदीशन का नाम जरूर सामने आता है। अगर जगदीशन के टी20 स्टैट्स को देखा जाए तो लगभग 60 मुकाबलों में 1200 रन बनाए हैं जगदीशन ने, लेकिन इसमें अर्धशतक सिर्फ 6 मरतबा लगाया है नारायण जगदीशन ने। तो ये थे दूसरे ऑल्टरनेटिव। इसके बाद तीसरा नाम सामने आ जाता है सैम बिलिंग्स का। सैम बिलिंग्स इससे पहले आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए भी खेल चुके हैं। 2018 में उनकी वो शानदार नॉक को कोई नहीं भुला सकता, जब 203 रन ये चेस डाउन कर रहे थे और 23 गेंदों में 56 रन वहां पर सैम बिलिंग्स ने चेन्नई सुपर किंग्स के लिए ही बनाए थे। सैम बिलिंग्स इससे पहले हमने देखा था पिछले कुछ सीजन्स में केकेआर का भी हिस्सा थे, लेकिन आईपीएल इन्होंने पिछले कुछ सालों में ज्यादा बार मिस किया है इंग्लैंड क्रिकेट टीम के लिए अपनी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स के चलते। सैम बिलिंग्स एक वैसे खिलाड़ी भी हैं जो लोअर द ऑर्डर आकर कुछ तेजी से रन भी बना सकते हैं, और सैम बिलिंग्स आपको साथ ही में कैप्टनसी और लीडरशिप स्किल्स भी देते हैं। लेकिन सैम बिलिंग्स के साथ एक जुड़ा हुआ मसला यह है कि सैम बिलिंग्स एक ओवरसीज खिलाड़ी हैं, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स के ओवरसीज स्लॉट ऑलरेडी फिल्ड रहते हैं डेवॉन कॉनवॉय, पथिराना, ठीकसना और मोइन अली के चलते। तो इसके चलते सैम बिलिंग्स के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। और अगर इंडियन डिपेंडेबल नामों पे नजर डालें तो जगदीशन और केएस भरत ये 2 नाम हो सकते हैं जिसके पीछे इस बार टारगेट कर सकती है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम महेंद्र सिंह धोनी के बैकअप के तौर पर। अगर आप सीएसके के फैन हैं, बताइए हमें कमेंट सेक्शंस में कि आपके हिसाब से चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को किस खिलाड़ी के पीछे भागना चाहिए एमएस धोनी के बैकअप के तौर पर, इस चीज को देखते हुए कि पिछली बार भी महेंद्र सिंह धोनी कुछ हद तक इंजरी से जूझे थे और एक बैकअप की भी जरूर आवश्यकता है इस समय चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को। दीजिए अपनी राय हमें कमेंट सेक्शंस में, साथ ही में लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर दीजिएगा स्पोर्ट्स यारी के चैनल को। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।